Assalamualaikum dear student. Question number 2 है find the value of the k if the sum of the root of the equation is twice the product of root. तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन है 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0, जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो दोनों को कंपेयर करते हैं तो ए आपके पास आ जाएगा 2k और बी आपके पास आ जाएगा -3, सी हमारे पास आ जाएगा 4k। अब स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ द रूट। तो लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन सम ऑफ रूट। कंडीशन क्या है, सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालते हैं, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो माइनस बी आपके पास पहले ही से माइनस है, तो +3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय b/a। ए आपके पास है 2k। इसी तरह जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फ़ा बीटा, वो होता है आपके पास c/a। तो अगर आप कंपेयर करें c/a, c आपके पास है 4k ओवर 2k, k से k कट जाएगा और ये आपके पास 2 आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास कंडीशन ये थी कि सम ऑफ रूट इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट मीन अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारा मकसद क्या है, के की वैल्यू निकालना। सम ऑफ रूट है 3/2k, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 × 2, ये आपके पास 4 हो जाएगा और ये 2k इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k और यहाँ पे 3 बच जाएगा। यहाँ पे 8k हो जाएगा, यहाँ पे 3k की वैल्यू निकालनी है तो 3/8 हो जाएगा, क्योंकि 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास k की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। इसमें है कि सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इस 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये भी पिछले क्वेश्चन की पार्ट ही की तरह है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इक्वल्स टू 0। ये आपके पास 1 इक्वेशन होगी। और जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन होगी। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपके पास ए 1 हो जाएगा, बी 3k माइनस 7 हो जाएगा, सी 5k। अच्छा, कंडीशन ये है सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 3/2 द प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट मीन हमें सम भी चाहिए। तो लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, दैट मीन सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ -b/a। तो b आपके पास ये है -b3k माइनस 7 -b/a। a आपके पास 1 है, तो जो माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, -3k माइनस +7 हो जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा बस होता है c/a। c की वैल्यू है 5k/1 तो ये आपके पास 5k ही रहेगा। कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये आपके पास 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट आपके पास है -3k
प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट 5k। तो ये आपके पास हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों के साथ, तो दैट विल बी -6k प्लस 14 और 3 5 के साथ मल्टीप्लाई तो 15k। तो k की वैल्यू को एक तरफ कर लें, ये 6k लेफ़्ट साइड पे, तो इधर आके तो प्लस का हो जाएगा 15k प्लस 6k और इसी तरह ये 14 हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 21k और ये 14, आप 21 को डिवाइड कर दें 14 पे, तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 2। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन आपके पास है 4k x² प्लस 3k x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, दैट इज़ 1, दैट इज़ 2। जब कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4k, b की वैल्यू 3k, c की वैल्यू -8। इसके बाद क्योंकि हमें सम ऑफ स्क्वायर चाहिए, तो जो बेसिक चीज़ है, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालनी हो, चाहे जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो, तो आपके पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट होना चाहिए। तो लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट आपके पास क्या होगा, सम ऑफ रूट्स दैट विल बी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो b आपके पास साथ 3k है ओवर a 4k, तो दैट विल बी 3/4 हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा दैट इज़ c/a, तो -8/4k, तो दैट विल बी -2/k, 4 2 8 हो जाएगा। अब मेन बात है, इसकी कंडीशन समझते हैं। इसमें है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट, यानी जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर लें, जैसे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। सम का मतलब इनका प्लस, यानी इनके स्क्वायर्स को प्लस करें। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट इज़ 2, तो दैट इज़ इक्वल टू 2, यानी इनके स्क्वायर्स का सम इक्वल टू 2। अब मेन बात यह है कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होता था, अल्फ़ा बीटा होता था, उनकी वैल्यू निकालना आसान होता था, लेकिन ये कैसे आएगा। देखें, आपके पास फार्मूला है, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर कर लें, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो आपको इन दो की वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो आप क्या करें, इसको एक साइड पे रहने दें, इधर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर रहने दें, और वहाँ से 2 अल्फ़ा बीटा इस साइड पे ले आएँ, तो दैट विल बी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू इधर यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो कि है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमारे पास सम और प्रोडक्ट की हैं। सम की जो वैल्यू है वो आपके पास है 3/4, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -3, तो ये आपके पास -3/4 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा -2/k इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9/16, और यहाँ पे माइनस प्लस 4/k इक्वल्स टू 2।
यहाँ पे आप के की वैल्यू को एक साइड पे रहने दें, तो 2 ये जो के अलावा कांस्टेंट वैल्यू है ये इस साइड पे आके 9/16 हो जाएगी, और दैट इज़ इक्वल टू 4/k। तो यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेंगे तो 16 आ जाएगा, तो ये इसके साथ 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट विल बी 32 माइनस 9, तो ये आपके पास हो जाएगा 23/16, और यहाँ पे आपके पास 4/k एज इट। देखिए वैल्यू हमने k की निकालनी है, तो k को न्यूमरेटर में होना चाहिए। जब आप लेफ़्ट साइड को इन्वर्स करेंगे, यानी k/4/k की बजाय k/4 कर दें। जब आपने ये चीज़ उल्टाई तो ये भी उलट जाएगी, 16/23। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 वहाँ पे इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। k इज़ इक्वल टू 16 × 4/23, और ये आपके पास बन जाएगा 64/23। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड, फाइंड के इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 6। ये भी बिल्कुल इसके फर्स्ट पार्ट की ही तरह है। तो सॉल्यूशन में पहले हम गिवन इक्वेशन लिखते हैं। गिवन इक्वेशन है x² माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो है ax² प्लस bx प्लस c। तो कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस को। a आपके पास 1 आ जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2k, c की वैल्यू 2k प्लस 1। तो जैसा कि हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, तो लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। b पहले ही से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2k a 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा c/a, तो c आपके पास है 2k प्लस 1/a 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कंडीशन ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट यानी इज़ 6। तो सम ऑफ स्क्वायर यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6। सम ऑफ स्क्वायर्स, ये सम है ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट। तो बिल्कुल सेम अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, जो कि होती है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। वैल्यू पुट करें तो सम ऑफ रूट आपके पास है 2k होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 है, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट है आपके पास 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ये आपके पास बन जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 6। 4k स्क्वायर माइनस 4k 6 इधर आएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप 4 कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू k स्क्वायर माइनस k, और ये आपके पास माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी और यहाँ पे भी, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिड टर्म करते हैं। देखें मिड टर्म के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2k स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखें अगर आप 2k में से प्लस k निकालें तो माइनस k बनता है, मल्टीप्लाई करें तो वही जो इन दो को मल्टीप्लाई करने से आया था माइनस 2k स्क्वायर वही बनता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर बनता है। तो यहाँ से आप
के कॉमन ले लें तो k-2 बन जाएगा इन दोनों में से, और इधर भी k-2 बनाना है तो इसका मतलब +1 कॉमन लेना पड़ेगा। अब बात ये है, ये देखिए एक दफ़ा आप ये कॉमन जो है ये लिख लें k-2 और k+1 = 0। तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, दैट मीन k-2 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, k+1 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, k इक्वल टू 2 हो जाएगा और k इज़ इक्वल टू -1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। सबसे पहले ये है कि हम यूनिटी का मतलब समझते हैं। डिफर बाय यूनिटी, अगर देखें अल्फ़ा बीटा 2 रूट्स हैं, तो अगर हम इनको डिफरेंस लेते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर इनका रिजल्टेंट 1 आता है तो इसको हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। तो अब हम सॉल्यूशन में जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है x² - x + p² = 0, यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, तो a = 1 हो जाएगा, b = -1 हो जाएगा, c = 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ी सी अलग टेक्निक यूज़ करते हैं। देखें, अगर एक नंबर में अल्फ़ा ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ अल्फ़ा -1, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ अल्फ़ा -1, तो ये आपके पास अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा +1 बन जाएगा। देखें इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है ना, 1 बच रहा है। तो मैं इधर लेट कर रहा हूँ, तो अल्फ़ा बीटा की बजाय लेट कर रहा हूँ, लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1 आर द रूट्स whose difference is unity। तो इसका मतलब हमें सम ऑफ रूट चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, जैसे हम पहले कर रहे थे। अगर हम सम ऑफ रूट करते हैं, सम ऑफ रूट्स, एक है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 इक्वल्स टू -b/a। तो यहाँ पे b पहले से -1 है तो 1/1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। b -1 था, देखिए ये भी माइनस था, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, दैट विल बी 1। तो इसका मतलब 2α - 1 इक्वल्स टू 1। तो 2α 1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 2α = 2, तो अल्फ़ा = 1। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 हो जाएगा, जो कि आपके पास है c/a। c आपके पास है c आपके पास है p², c p² ओवर 1, क्योंकि a 1 है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 = p²। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा क्योंकि आया था 1, यहाँ पे पुट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1 इंटू 1 - 1 = p²। तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, p² 0, तो दैट मीन p भी 0 हो जाएगा, और हमने p की ही वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड, ये भी बिल्कुल पार्ट फर्स्ट की ही तरह है। फाइंड वैल्यू ऑफ p इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। उधर डिफर बाय यूनिटी था, तो वहाँ पे हमने अल्फ़ा -1 लिया था। आप अल्फ़ा -2 भी यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और तरीके से भी कराता हूँ, जो बेहतर लगे आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन x² + 3x + p - 2 = 0, या और जो जनरल इक्वेशन है
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो आपके पास a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू 3, c इज़ इक्वल टू p माइनस 2। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, अगर लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो यहाँ पे जो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट जो आपके पास बनेगा वो होता है माइनस बी ओवर ए, तो दैट विल बी माइनस 3। 1 तो ए तो 1 हो जाएगा, और इसी तरह से जो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, सी आपके पास है p माइनस 2 और a1 है, तो यही रहेगा। और यहाँ पे एक और कंडीशन जो दी हुई थी कि इन जो रूट्स हैं इनका डिफरेंस 2 है, तो आप इनको नाम दे दें। एक इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन ये होगी, तो तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इनका जो डिफरेंस होगा वो 2। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन में आ जाएगा, ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन है। तो हमारा बेसिक मकसद क्या है, p की वैल्यू निकालना। तो जो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, यानी फर्स्ट इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 और अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे बीटा से बीटा ख़त्म हो जाएगा, 2 अल्फ़ा विल बी माइनस 5, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 5/2। यहाँ से अगर आप बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बीटा आपके पास हो जाएगा, बीटा हम इसको पुट कर रहे हैं, पुट इन फर्स्ट में, तो वहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है तो बीटा को इधर रहने दें, माइनस 3। अल्फ़ा की जो वैल्यू जब इधर आएगी तो माइनस अल्फ़ा हो जाएगी, माइनस 3, और अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं तो वो आपके पास 5/2 हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू पहले से माइनस है, अल्फ़ा भी माइनस में है। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 6 प्लस 5, तो बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 1/2 हो जाएगा। ये मैंने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इसलिए निकाली ताकि हम यहाँ पे पुट अप कर सकें इनको। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा, वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा इन सेकेंड इक्वेशन, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या है, p माइनस 2। अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, माइनस 5/2, जबकि आपके पास बीटा की वैल्यू है 1/2, और ये आपके पास माइनस 2, ये आपके पास माइनस 5/4 हो जाएगा। p माइनस 2, p को एक साइड पे रहने दें, वैल्यू को आप इधर लें, माइनस 5/4 प्लस 2 हो जाएगा इधर आके, और जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4, माइनस 5 वैसे का वैसे, 4 टू द 8 प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास 3/4 हो जाएगी p की वैल्यू। यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू है दैट विल बी माइनस 1/2, और जब आप माइनस पुट करेंगे तो दैट विल बी प्लस 5/4। जब आप इसको प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पे प्लस 5, तो ये आपके पास 8 और 5 13/4 हो जाएगी।